नमस्ते भाइयों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम अशोक है। हाय, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिया और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 2 शेयरिंग हुई और दोनों शेयरिंग में पाथ ऑफ रिकवरी की चर्चा हुई। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया था तो मानसिक शारीरिक विडंबना लेके आया था। आर्थिकता थोड़ी बहुत टूटी थी लेकिन मान नहीं रहा था। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पूरा देश निकाला हो चुका था और मेरी विलिंगली इच्छा भी थी कि शराब से दूर होकर एक अच्छा जीवन जिया जाए। लेकिन तुम्हारी इच्छाओं को परमेश्वर तब तक के सफलता नहीं देता है जब तक कि आप उसमें शाश्वत प्रांजल और ईमानदार हैं, क्योंकि बेईमानी का पुतला हूँ मैं। बिल विल्सन ये कहते हैं कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ चाउथ, हम अराजकता की संतान है। तो अगर मैं आत्म परीक्षण करता हूँ तो क्या सच में मैं अराजकता की संतान हूँ? क्योंकि मुझे आज तक की याद है, जो बात मेरे माँ ने मुझे अच्छाई के लिए, अभिषिक्त करने के लिए कही, मैंने नहीं करी। मेरे मामा ने बोला, यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड सर्कल ने बोला, समाज के लोगों ने बोला, मेरे बेन विशर ने बोला, लेकिन मैंने कभी अच्छी बातें करी नहीं। इसका मूलतः प्रॉब्लम है मेरी वाली मेंटेलिटी, क्योंकि मैं उन चीजों के साथ में जुड़ जाता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है और वो चीजें ज्यादातर विकृतियों की तरफ लेके जाती है। प्रवृत्ति वैसी है। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले व्यसन मुक्ति केंद्र हो चुका है, विल पावर का इस्तेमाल हो चुका है, मेरी इच्छा भी है मन से। मैं रोया हूँ रात के 3 बजे उठ के, और जो भी उच्च शक्ति है मेरे हिसाब से उसको आर्ता की है कि परमेश्वर अगर तू इस पृथ्वी पर है तो मुझे बचा ले। जैसे कि हम इन हिस्ट्री सुनते हैं कि बिल विल्सन चार्ली बी टाउन हाउस में उस बंद कमरे में जोर से चिल्लाए मनी मन, और उनके सामने एक व्हाइट फ्लैश हुआ। और वो महान पुण्यात्मा है कि उनके जैसे बिरले व्यक्ति को वो व्हाइट फ्लैश हुआ। लेकिन अपन तो एड़े है ना, मेरे जैसे अगर अराजकता के पुतले को वो व्हाइट फ्लैश होएगा नहीं, क्योंकि उतनी दीप्ति, उतनी आभा, उतना प्रकाशमान जीवन मेरा है नहीं। मैं बुराई का पुतला हूँ, मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ। और आज भी अगर मैं मान लूँ कि मेरे भीतर में गंदगी है तो मेरे अंदर में सुधार का वाव है। अगर मैं बोलूँगा कि आई एम द परफेक्ट मैन, तो फिर अपनी सुधारना मैं अपने हाथ से डिस्ट्रॉय करेगा। क्योंकि आज अगर मैं डेनिम पहना हूँ, सब चीजें किया हूँ, फॉक्स का सेंट मार लिया हूँ, तो मैंने अपने भीतरी मल पर केवल गुलाब की पंखुड़ियाँ छिड़की है। और जैसे ही गुलाब की पंखुड़ियाँ सूख जाएगी, सेंट का प्रभाव हट जाएगा, तो मेरे मन से वही दुर्गंधी निकलेगी, लेकिन वो भीतर है। अभी चेयरमैन सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि अमूमन भगवान रिमोट कंट्रोलर होते हैं, और अगर वो रिमोट कंट्रोल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो ना, तो वो एलसीडी बराबर काम करता है, वो वही चैनल लगाएगा। और मेरी वाली विल क्या है? डेविल की। हर बार यहाँ पे अनुभव के माध्यम से पता चलता है कि जब जब हम परमेश्वरी इच्छा के हिसाब से अपने जीवन को नियापन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन होता है और वो अच्छा होता है। लेकिन सानिध्य में रहने वाले लोग बात, जैसे अभी कपिल शेयर कर रहा था, वो मेरे हिसाब से चलते नहीं है और मेरे को अपनी मर्जी से उनको चलाने का है। मतलब ऑनेस्टी नहीं है, यही पहले कदम का वो मतिहार का निकल के आता है कि लोगों को बदलने की प्रक्रिया। यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है 1 2 3 का, कि एक निर्णयात्मक भूमिका में मेरे को आने का है कि ऑनेस्ट के साथ में मुझे मानना है कि पहला कदम मेरे को कुछ देना है। पहले कदम ऑनेस्ट डिजायर फॉर स्टॉप ड्रिंकिंग, और फिर उसके लिए मैं चाहे वो चीजें करने के लिए तैयार हूँ। अनमैनेजेबिलिटी मानने के लिए तैयार नहीं रहने वाला मेरे जैसा शराबी अगर अप्रामाणिक है, तो वो जो शराब की दूरी है, जैसे की डिकबुक रेफर करता है की झुलवणारी असते, मधल्या कांडावरती हालत रही, वो आते रहेगा, जाते रहेगा, पीना भी उसका चालू रहेगा। अगर होनेस्टी के साथ में अगर मैंने पहला कदम मान लिया तो मेरी शराब की दूरी शुरू हो जाती है।
और ये यहाँ पे आने के बाद मुझे पता नहीं चला है। मैं बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति समझता हूँ अपने आप को, एक्चुअली होता हूँ बैल बुद्धि। मेरे को इन सब बातों का जिक्र व्यसन मुक्ति में किया गया है। लास्ट टाइम में जब माली हालत खस्ता हो गई, इंसानिटी मेरे भीतर में आ गई, पागलों के माफिक मैं रोड पे दौड़ रहा हूँ, समाज के लोगों ने बहिष्कृत कर दिया है, बाहरी लोग छोड़ो, घर के लोगों से सहा नहीं जा रहा हूँ, ऐसी मरगड़ और मरणोत्तर अवस्था में मेरे को व्यसन मुक्ति केंद्र में डाला गया है। 40-42 किलो का मेरा वजन हो चुका है, चलता हूँ तो मेरे को चक्कर आ रहा है, आंखों के सामने काजवे चमक रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब व्यसन मुक्ति केंद्र में मैं गया तो वो जो भीतर का लगा हुआ ताला मेरे को शराब पीने के लिए रोकता है। दैट्स कॉल उच्च शक्ति। उच्च शक्ति की कल्पना क्या है? अगर मेरा बल चले, अगर दंडात्मक धोरण अगर मैं मान लूं तो पूरे समाज का बिरला व्यक्ति बन जाऊं मैं, और लोगों को प्रबंधन की जगह नियंत्रण की भूमिका में मैं आ जाऊं, क्योंकि अपने आप को अव्वल की औलाद से समझता हूं। आई कैन मैनेज, आई एम डिफरेंट, आई नो एवरीथिंग। इन 3-4 प्रश्नों में पूरी जिंदगी का नियापन कर दिया मैंने। मैं अपने आप को बदलने के बजाय लोगों को बदलते चला, और उसका फलसफा क्या मिला मेरे जीवन में कि व्यसन मुक्ति केंद्र का सहारा लेना पड़ा। और मैं अपने आप को बड़ा होशियार और चौधरी समझने वाला, जिसके बच्चे सीबीएसई पैटर्न में पढ़ते थे, मेरे शराबखोरी की वजह से वो म्यूनिसिपल स्कूल में आ गए, फिर भी शर्म नाव की, शर्म लिया शर्मबोध नाव की चीज मेरे भीतर नहीं है। इतना मानव दंडता से मैं हट चुका हूँ। क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है? अपने आप को लाड गौर समझने वाला अशोक, जो सीबीएसई पैटर्न में तेरे पढ़ने वाले बच्चे अब यार जिला परिषद स्कूल में आ रहे, इज्जती का भरता हो चुका है, तेरे जिंदगी का पूरा रायता फल चुका है, फिर भी बार बार शराब पीने के लिए तू अग्रेसर हो रहा है। और जब भी तू शराब पी रहा है, फिजिकल एलर्जी बार बार ट्रिगर हो रही है, रायता साला सब तरफ फैल रहा है। समाज में वेल एजुकेट रहने वाला अशोक, जो एक प्रकार से पूरे परिवार में तेरी खाती थी, वो खाती को कालीना हो चुका। हमारी जो पहली सदस्यता है, जो महिला सदस्य है मार्टी मैन, वो अपने ग्रेट पॉइंट कोर्ट में बोलते हैं स्टिग्मा विल बी और ग्रेटेस्ट होप। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में कलंक हमारा सबसे बड़ा शत्रु होगा। क्या इस बात को मैं जानता हूँ, मानता हूँ? आज भी तो कलंकित है, मैं हूं ना कलंकित। आज भी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में गलत चीजों को मैंने किया हूं ना। अपनी बीवी को जितनी शराबखोरी में मैंने नहीं प्रताड़ित किया होगा, उससे ज्यादा मैंने मारा हूं ना उसको। तो स्टिग्मा का जो स्टिकर है मेरे साथ में तो आज भी चिपका हुआ है। वो अलग बात है कि इन 4-5 वर्षों से मार्गदर्शक की मनोहर कार्य कुशलता की वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है। मैं आज भी तो वही हूँ, मैं भूला थोड़ी हूँ, मैं लोगों को नहीं भूला हूँ। रिजर्वमेंट इज द रिप्ले ऑफ बैड इवेंट। गेंद अगर किसी बल्लेबाज को लगे बाउंसर, उसका जो ब्लड निकलता है, उसके बाद में बार बार जो दृश्य देखते हैं, देखने वाले दर्शक भी पीड़ित होते हैं, खुद वो बैट्समैन भी पीड़ित होता है। मैं उन घटनाओं को याद करता हूँ, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, लोगों को। उसके वजह से वो व्यक्ति मेरे सामने आते हैं, और वो व्यक्ति घर में जाके सोएला है मस्त शांत एयर कंडीशन में कूलर लगा के, पैर पसार के, और अपन साला कोरोना वायरस हो गया, कोरोना से भारी है, वो आइसोलेट हो चुका है। तो वहां पे व्यसन मुक्ति केंद्र में जाने के बाद में एक ही चीज का हैमरिंग हो रहा है कि आपको शराबखोरी की बीमारी है, और जब भी आप पीने जाते हो तो प्रमाणित में पीते नहीं हो, और जब भी पीने जाते हो तो तुम्हारा बैंड बजता है। मैंने नहीं माना, मेरे को लगता था कि वहाँ का काउंसलर जो है ढकोसलीगिरी कर रहा है, पैसे कमाने का इनका जरिया है। लेकिन क्या वो विवेक मेरे भीतर में नहीं था कि मैं इन सब बातों को सुनूं यार, इनकी बात जो कहना चाहते हैं इनको मैं मानूं यार। लेकिन बार बार 21 दिन की वो प्रक्रिया के बाद में 22वें दिन मेरी आंखें खुली। वही चीज बार बार, एक ही चीज को बार बार हैमरिंग करो ना, कितनी भी टेढ़ी से टेढ़ी चीज एक तो सीधी होगी, नहीं तो साली फूटेगी। और मेरे साथ में ये हुआ कि वो सीधी होने की प्रक्रिया, और वो सीधी इसलिए हुई क्योंकि मैं सीधा होना चाहता हूँ। शरणागति क्या है? मेरा एक मार्गदर्शक, वो हर समय बोलते मेरे मार्गदर्शक की दिल्लीच्या डेटापासून जोपर्यंत स्वीकार भाव येत नाही तोपर्यंत एक मरगळ आणि अट्टल किस्मच्या दारू सोडण्यासाठी प्रवृत्त होतच नाही।
सच बात है। इफ यू कैनॉट सफर फ्रॉम द अल्कोहलिज्म, यू कैनॉट रिकवर फ्रॉम द अल्कोहलिज्म। अगर आप शराब के उस प्रवास से गुजरे नहीं हो जिसमें दर्द है, विटंबना है, शोकांतिका है, समाज का देश निकाला है, तब तक कि वो उसका सफर भी रिकवरी का शुरू नहीं हो सकता। और 22वें दिन वो व्हाइट फ्लैश हुआ, वहाँ पे व्यसन मुक्ति केंद्र में ऐसी कुछ प्रताड़ना थी। और मैं अपने घर में बहुत लाड गवर्नर राजा बाबू था, मेरा एक सेपरेट दीवान रहता था, मेरी बीवी मस्त तीमारदारी करती थी, मेरा बड़ा लड़का पैर दबा देता था, उसकी एक ही इच्छा रहती थी कि इसकी तीमारदारी करने की वजह से ये दारू नहीं पिएगा। हर वो चीज मेरे मन के मुताबिक हो रही थी। उसके बाद में भी मेरी आसक्ति मेरे को शराब की तरफ बार बार आरूढ़ कर रही थी। और 22वें दिन मैं देख रहा हूँ कि अकेलापन अपने अंदर, ये 90 लोगों का जमघट था, उन लोगों में मैं अकेला था। लोनलीनेस इज द बेस्ट कैरेक्टर डिफेक्ट टू स्टॉप योर रिकवरी। अकेलापन आपके रिकवरी के लिए सबसे बड़ा घातक। मोस्ट ऑफ अल्कोहलिक क्या है, वो लोनलीनेस के शिकार होते हैं, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाते। और वो अकेलापन इतना छा गया मेरे ऊपर में कि वहां 90 लोगों के जमघट में भी मैं अकेला हुआ है। किसी के साथ में अगर बात भी कर रहा हूँ तो वो घड़ी जैसी टिक 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 कर रही है ना, वो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। वो टिक टिक घड़ी को मैं देखा करता था आगे में बैठ के पीछे से, और वो 1 मिनट कम से कम 1 दिन संभाल सकता था। और वो चीजें साला खाली दीवान से थाली आ रही है, ठंडा पानी मिल रहा है फ्रिज का, हाँ, सोने के लिए मस्त अच्छा गद्दा है, दीवान है, सब चीजें है। और वहाँ पे व्यसन मुक्ति केंद्र में मैं देख रहा हूँ कि यार वो 3x6 के गद्दे पे एक आदमी ढंग से ना सो पावे, वहाँ पे 2-2 लोग सो रहे। बाथरूम और शौच की इतनी पंचायत है वहाँ पे कि आप वहाँ पे लाइन में लगो तो वहाँ पे तुम्हारे पहले ही 10-20 लोग लाइन में पड़े, पोटातल्या पोटात जिरवा, अच्छी सिचुएशन। जहाँ पे तो मेरे घर में 2-2 संडास। इन सब बातों के लिए मैं तैयार, मैं अपनी शराबखोरी को बंद करने के लिए तैयार, फुटपाथ की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाता है मेरे जैसा अल्कोहलिक, परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है मेरा जैसा अल्कोहलिक, अपने बच्चों को रास्ते पे ला देता है। वो एक मोर अबाउट बिग बुक में बहुत अच्छा लगा है, कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ ड्रीमलेस चिल्ड्रन, भटकते हुए छोटे बच्चों की जिंदगी। देखिए मनमुटा हो चुका है पेरेंट, दुखी माता पिता मेरे और मेरी सैड वाइफ। ये जो भी देखेगा ना, अगर मेरा मित्र भी ऐसे मेरे परिवार को देखेंगे ना, तब भी उसको दया भाव आता है। लेकिन मेरे जैसा राक्षसी वृत्ति का, जिसकी विचारधारा एकदम लाया गेलेली है, वो नहीं सोचता यार। वो सोचता ही नहीं, उसको लगता है कि बीवी बदल जाए, बच्चे बदल जाए, जैसे अभी कपिल शेयर कर रहा था, सेम भूमिका है। मन में डेविल स्पिन चल रही है, लोगों को तकलीफ देने में इतना आनंद आ रहा है। कशी जिरवली, मोटी शाइनी बनत होती, कशी जिरवली। वजन मेरा 40-42 किलो, 90-100 किलो के आदमी के साथ में एरोगेंट पना कर रहा हूँ। वो आदमी की अच्छाई है या मेरी माँ की पुण्याई है कि मेरे को वो अवॉइड कर रहा है, नहीं तो उसका बच चले तो ये समाट मेरे श्री मुख में मारे और मेरे को जमीन दोस्त करे। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपन साले अपने भुजाओं का बोले, देखो 100 किलो के आदमी को भगा दिए रहे अपन ने, झोलाराम आदमी है। और किसी भी झोलाराम लल्लूराम आदमी का काम नहीं है अल्कोहलिक एनोनिमस में आके सोबरिटी प्राप्त करना। उसके लिए अदम्य साहस चाहिए। अल्कोहलिक एनोनिमस से जो यहाँ से जो शेयरिंग हो रहा है ना, उसको अपने कानों के माध्यम से अपने आत्मा में उतारो और जो अच्छी बातें है उसको इम्प्लीमेंट करो, तभी वो हो सकता है। फोकस बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिज्ञासा जागृत होना चाहिए मेरे अंदर में कि लोग बात कहना क्या चाहते हैं यार। ये तो मेरे ही बारे में कर रहे, क्योंकि जितने भी संबोधन ये भाई साहब ने किया या कपिल ने किया, मेरे को मैच हो रहे थे ना। तो मेरे ही प्रति जब संबोधन अगर हो रहा है तो मैं क्यों ना सुनूं। मेरे को लगता मैं सुनूंगा नहीं, इसके साथ में हुआ, सब चीजें मेरे साथ में हुई है। क्योंकि क्या ढूंढते जा रहा हूँ क्या। और यहाँ पे आने के बाद में जो गॉड कलेक्टिव मेडिसिन जो होती है ना यार,
सामूहिक चिकित्सा पद्धति तू नहीं कर सकता है, तेरे ये अल्कोहलिक एनोनिमस का कस्बा करेगा। आई कैनॉट, वी कैन। और जब ये वी कैन में आ जाता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ कि यार जिंदगी में आनंद ही आनंद है। 42 किलो का आदमी रियाज वालों ने कितनी उनकी ये की अच्छाई कि उन्होंने 65 किलो का बना के दिया मेरा वाला। मेरा हुई हुई इंसानिटी, मैं व्यसन मुक्ति केंद्र के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ अदर सोसाइटी इस पॉम्फलेट में मेरे को तैयार किया है कि वो लोगों के प्रति मेरे को ब्रह्मास्त्र या दिव्यास्त्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी काम अल्कोहलिक एनोनिमस के दायरे में आता है। उन लोगों ने अगर मेरे को 90 दिन संभाले नहीं रहता तो शायद मैं मर जाता था। मेरे आंखों की रोशनी, मेरी चेहरे की तेजस्विता या मेरे भीतरी आभा मंडल को उन्होंने फिर से जागरूक किया यार। तो उनके प्रति ऋणी रहना चाहिए। जो माली हालत मेरी वाली खराब हो चुकी थी और उनके वजह से माली हालत खराब हुई, 60,000 रुपये उनको देना पड़ा रियाद में। लेकिन आज अल्कोहलिक एनोनिमस की इस मनहर डायट से मैं ये बोलता हूँ एकाग्रता के साथ में और जिज्ञासा और प्रामाणिकपने से ये कबूल करता हूँ, मेरे भीतर में परमेश्वर वास करे कि मैं सबसे पहले अगर कृतज्ञ अगर रहूँ तो उस व्यसन मुक्ति केंद्र के काउंसलर का कृतज्ञ रहूँ जिसने मेरे को बताया ये बीमारी है, और वो मैडम जिसने मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस का मेरे को मैसेज किया। स्टॉप ड्रिंकिंग इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर जॉय एंड सेकंड रिक्वायरमेंट इज ग्रेटिट्यूड। शराब से दूर होना हमारी पहली प्राथमिकता है और आनंद के लिए, बार बार आनंद पाने के लिए कृतज्ञ होना। मैं ऐसा व्यक्तिमत्व है मेरा वाला जो महाभारत से निकल के आता है कि मैंने लोगों के प्रति जो बुरा व्यवहार किया है ना, वो साला मेरे को यादच नहीं रहता। लेकिन कपिल ने अगर मेरे प्रति थोड़ी सी भी 10 साल पहले, 50 महीनों पहले अगर एक आधी बात मेरे विरुद्ध में अगर बोली होंगी, तो जब जब कपिल मेरे सामने आएगा तो भीतरी चाकू छुरी मैं उसके ऊपर चला लूंगा। कपिल ने मेरे प्रति बहुत अच्छे अच्छे काम किए। वो एक काम उसके 10 काम उसके एक बुराई के ऊपर भारी है। मैं कस्बाई हूँ, मेरे गांव में बहुत सारे कुत्ते हैं, आपके वरोरे में भी होंगे। कुत्ते का एग्जाम्पल दिया था इसमें। क्या सीखता क्या हूँ मैं, हर वो व्यक्ति सिखा के जाता है। वो जो कुत्ता होता है, अगर कोई लोग बाग घर में नहीं रहे, खाली घर रात में वो रोटी चुरा के लेके जाता है, और जो चुराई हुई रोटी वहीं पे नहीं खाता है, वो बाहर जाके जाता है चौक में और पूरी रोटी नहीं खाता है। वो एक भी रोटी नहीं खाएगा उसमें की, वो जमीन में गड्ढा करेगा, उसमें गाड़ के रखेगा, और जब उसको जरूरत पड़ी तब वो कुत्ता उसी सेंट, वो गंदे के हिसाब से उस गड्ढे के पास में जाएगा और रोटी निकाल के खाएगा। और वो कुत्ता अपने आप को इतना प्यार करता है यार कि वो भविष्य निर्माण के लिए, कल की मेरी वाली भूख के लिए अगर मेरे को नहीं मिला तो मैं वो गड्ढे में से रोटी निकालूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। साला मैंने कभी अपने आप को प्यार किया क्या? किया मैंने अपने आप को प्यार? मेरे को मालूम था लास्ट स्टेज में पिएगा तो मरेगा, फिर भी बार बार शराब पिया। इसका मतलब हम कितना भी लोगों के प्रति उदारता दिखाए, हम लोगों के प्रति बहुत बड़ी बड़ी दया भाव दिखाते हैं। अरे तू चल रहे है, तेरे घर में अशोक राशन नहीं है, तू बगल वाले आदमी का, पड़ोसी का राशन कार्ड बनाने के लिए 4-4 घंटे टाइम पास कर रहा है अशोक। तेरे देहाता बिनड़ी के पेटीकोट की लाले पड़े है, वो एक ही पेटीकोट है, वो फ्राइडे के दिन बदल के पहन रही है, और तू 4-4 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए उन बकलोर इंसान के साथ में खर्च कर रहा है जो तेरे साथ में कभी नहीं थे। तेरे हॉस्पिटल में तेरी माँ थी, तेरी बीवी थी, तेरा कोई निकटतम रिश्तेदार था, और वहां पे अगर वो पीने वाला तेरा दोस्त आ भी गया तो वो कटाक्ष बोझ से बोल रहा था, छे सलाइन गिलाइन नको लावा, 9% तो छापून द्या। आत्मग्लानी पश्चाताप मेरे को हो रहा था। फिर मैंने अपने आप को प्रेम अगर मैं कर ही नहीं सकता हूँ खुद को, तो मेरे भीतर में मेरे लोगों के प्रति नफरत है, तो मेरे पास में जो है वही तो बाहर में रिफ्लेक्ट होगा ना यार। छुट्टी हो गई, वहां से निकल गए, अल्कोहलिक एनोनिमस में जाने की तैयारी मैं कर रहा हूँ मन से, लेकिन दूसरा घोड़ा बोलता है 30-35 किलोमीटर जाऊन का झंडे गाडून देतील का, आता तो दारू बंद झाली आहे, जवळपास 100-120 दिवस झाले आहे, कोई जाने की आवश्यकता नहीं है।
द पार्ट ऑफ डिनाइल फिर से मेरे को रोकता है। मतलब किस प्रकार का बर्ताव, किस प्रकार की वो सुधार करने के लिए अपने आप को रोकने की वो तैयारी देखिए, कितना बड़ा डिनाइल है मेरे भीतर में कि मैं सुधार करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव से अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग 35 किलोमीटर है, तो राजा बाबू जाएंगे नहीं। अपनी सुधार करने के लिए तैयारी नहीं रहता, ये मुख्य समस्या है मेरे में। जब जब मेरे अल्कोहलिज्म पे चर्चा हुई है, मेरे को शर्म बोध आया, शेमलेस फॉर अल्कोहलिक। जब जब भी मेरे शराबखोरी का जिक्र मेरे दोस्तों में, मेरे परिवार में निकला है, मुझे शर्म बोध आया है। जब जब मुझे सुधारने के लिए बोला गया है, तो मैं इस धारा के साथ में, इस विचार के साथ में गया हूँ, देख भागो, मैं आता गीता हूँ वो माता माई के पास में या वो धार्मिक जगहों के पास में, इधर से जाते हुए 500 रुपये लगेंगे और उधर से आते हुए 200 रुपये लगेंगे। यानी क्या चल रहा है मेरे भीतर? मेरी शराब की दूरी लोगों पे निर्भर, पत्नी असो किंवा नसो, कामधंदा असो किंवा नसो, माझी मुदमुक्तता परमेश्वरावर सोडून जर इतरांवर अवलंबून असेल तर ती कायमस्वरूपी टिकणार नाही। साऱ्या समजुतीचे पलीकडील सहनशीलता आणि नम्रता आमच्या घरच्या लोकांनी आमच्या प्रती दाखवली आहे। ती त्यांनी दाखवली नसती तर कदाचित आमचे घर अस्तित्वात नसते, किंबहुना त्याच्या मोहर जाऊन मीच नसतो। त्या बिग बुक के वो मनहर वाक्य मेरे खोपड़ी में नहीं चलते गए, पढ़ना ही नहीं चाहता। आंखें खराब हो गई है, बड़े बड़े चश्मे लग गए, स्पॉन्सर दूर से चाबुक मार रहा है, वो तो वैसा रहेगा। और स्पॉन्सर किया भी है तो कैसा किया है, ब्याहता बीबी जैसे सिंदूर लगाती उस प्रकार का। अब पास में जाएंगे तो समझ में आता है कि भैया ये औरत जो इसका फ्लैट बुकिंग है, वैसा आपण बोलते केलं ना, 11 स्पॉन्सर केलेला आहे, 11वी पायरी घेतलेली आहे, थॉट टू प्रेयर अँड मेडिटेशन टू इम्प्रूव्ह अवर कॉन्शियस कॉन्टॅक्ट विथ गॉड ॲज वी अंडरस्टूड इट। अबे येड्या तुझ्यासारख्या येडपटाले भगवान एवढ्या लवकर भेटून जाते? मिल सकता है क्या? पॉसिबल है? मेरे भीतर में जो मैंने अतीत का, जो व्यक्ति अपने अतीत का आकलन नहीं करता है, उसे भविष्य तो छोड़ो वर्तमान भी जगह नहीं देता। ग्रे पॉइंट कोट है ये। अगर मैंने अपने अतीत की घटनाओं को फिर से नहीं उजागर किया और वो जो अंधकारमय में जो मैंने किया हूँ कृत्य, उसको प्रकाश में मैं जब तक के लाता नहीं हूँ, तब तक जो सेरेनिटी बोल रहे हैं ना, ये सेरेनिटी कश्मीर की वो खूबसूरती है जहाँ पे खतरा है। वो सेरेनिटी मिल ही नहीं सकती यार, क्योंकि वहां पे बात पे आतंकवाद है और मेरे भीतर छुपा हुआ है। वो जब तक कि उन चीजों को पूरी तरीके से याद नहीं करता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को माफी नहीं मांग लेता हूँ, आपल्याला परमेश्वरापासून लांब रोखून धरणारे, आपल्याला सर्व आपल्याद्वारे काढून टाकणे, हे 4 ते 9 पायऱ्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे। तुमच्यापेक्षा महान शक्ती तुम्हाला शोधून देण्यासाठी ही बिग बुक लिहिलेलं आहे। एक योजना जर मी केली, 1 मार्च 2 टुकड़े अब से दारू नहीं किए गए। अगर योजनाबद्ध तरीके से मैं अगर चलता हूँ, फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन टू पेज नंबर 44, एग्नोस्टिक का पहला पैराग्राफ तक के अगर मैं समझ लेता हूँ पहले कदम को, तो दोबारा से मैं शराब पी ही नहीं सकता हूँ। अब सारा लाड़ा मरे या लाड़ी मरे, आज के दिन दारू नहीं पीएगा। क्या प्रोसीजर? दीवान पे बैठे बैठे अशोक आज शिद्दत के साथ में और ऊपर देखते हुए वो एक कुछ भी ऐसा नहीं जिसको मैं पैर मोड़ के रखता हूँ 2 मिनट और उसमें प्रणाम करता हूँ। और आपका बेंड होना टूटना नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है नम्रता की। डॉक्टर बाबू बोलते हैं आपका झुकना आपका टूटना नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। जो लवचिक होता ना रबर के समान, बच्चा देखो छोटा सा कैसे, तो मैं झुका। आज पिछले 3-4 वर्षों से वो प्रोसीजर मैं करता हूँ कि जमीन पर पैर रखने के पहले उस परमपिता परमेश्वर को 10वीं कदम की प्रार्थना करता हूँ।
स्वार्थीपणा, अप्रामाणिकपणा, खुनीची कीड आणि भीती या 4 चारित्र दोषापासून देवा मला तू वाचव। मैं आज उसको ये नहीं बोलता हूँ कि तू शराब की दूरी दे, वो दे दिया है उसने। अब वो मैं जानता हूँ, अब वो कृतियों का अभाव है मेरे भीतर में, वो 10वें कदम का अभाव है, इसलिए तो बार बार बकलोरी कर रहा हूँ ना। बार बार शराब पी रहा हूँ या शराब न पीती हुई शराब की एक्टिंग तो कर ही रहा हूँ। क्या जरूरत थी यार? मैं रोज मीटिंग कर रहा हूँ। यानी 35 किलोमीटर जाने के बाद में भी मेरे अंदर में अहंकार, अहम आ चुका है, क्योंकि मैं 35 किलोमीटर कष्ट करके मीटिंग को जा रहा हूँ। तो मेरे मातृशक्ति को दुकान पे बुलाते समय छोटी सी एक परचून की दुकान है किराना की, और मैं 5:30 बजे मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, तो माँ के साथ में संवाद की सरलता कैसे है यार? 2-3 बुजुर्ग लोग वहाँ पे बैठे हैं, एक तो मेरा मित्र बैठा है दुकान के बाजू में, मेरी माँ लटपट करती हुई आई है। अब वो किसी मैत्रिन के साथ में बात कर रही हूँ, थोड़ा सा विलम्ब हो गया, मैं उसको बोल रहा हूँ तुम्हारे ना माँ जाला है। जिस माँ ने 9 महीने 9 दिन रखा, जो उल्टा चली, मुझे जिंदगी में कैसे सीधा चलाना चाहिए ये बात उसने की। वहीदा रहमान, आज मैं बोलता हूँ कि वहीदा रहमान कितनी की खूबसूरत है, मेरे माँ से सुंदर नहीं होती, क्योंकि वो दुनिया की सबसे सुंदर है स्त्री है मेरे लिए, क्योंकि उसने जो संघर्ष किया है ना, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ लव एंड फेथ इज मदर। सहनशीलता और प्यार का सबसे बड़ा नमूना है महासागर है। क्या क्या संघर्ष सब मैं शेयर कर रहा था, मैं रिपीट नहीं करता, क्योंकि मेरे पास में रनिंग वाले कितने अनुभव है ना, तो बताते बताते तो मेरे को क्या बताना है और क्या छोड़ना है ये समझ नहीं आता। लिव इन द मोमेंट में ज्यादा रहने की कोशिश करता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मातृशक्ति वहाँ बैठी है, वो लोग देख रहे हैं, और वो इतने डेरिंग करके मेरे माँ ने मुझे बोला की माकडा म्हणे तू जेव्हा पीत होता ना म्हणे तेव्हा तरी तू साजरा होता म्हणे, आता तर त्याच्यापेक्षा निस्तार झाला म्हणे, या झाडावरून त्या झाडावर उड्या मारून मला। म्हणजे अल्कोहलिक एनोनिमस में सोबर होने के बाद में अहंकार काय काय यार? जहाँ अहम है वहाँ करतार नहीं, और जहाँ करतार है वहाँ अहम नहीं। क्रिएशन इज ग्रेटर देन क्रिएटर? नो, क्रिएटर इज ग्रेटर देन क्रिएशन। जिसने बनाया है वो बड़ा है। जगत से जगदीश बड़ा होता है। मैं अगर जगत हूं तो मेरा कोई जगदीश है। अगर इस सृष्टि में निर्मिति है, मैं निर्मिति हूं, तो निर्माता है। मैं इस बात को मानता हूं क्या? लेकिन आज वो जो सुचिता दूसरे कदम की जो मेरे को आशा की ओर फेंक रही है, doesn't matter that how dark is the moment, hope and faith are always possible. ग्रेट पॉइंट होता है। कोई मतलब नहीं है कि आज अभी तक की कितना अंधेरा है मेरे जीवन में, आशा की छोटी सी किरण और विश्वास आपको फिर से प्रकाशमान चलायमान कर सकता है। लेकिन वो आशा की किरण पकड़ रहेगा जो मेरे को दूसरा कदम दे रहा है, होप। Came to believe the power greater than ourselves could restore us to sanity। मतलब मैं येड़ा हूँ और मानता नहीं हूँ इस बात को कि मैं येड़ा हूँ। येड़ा था इसलिए मैं बार बार वही पेड़ा खा रहा था, रिजल्ट सेम आ रहा था। सोच के ये जाता था कि 2 पैक पीऊंगा, लेकिन 2 पैक पीने के बाद में मेरे फिजिकल एलर्जी ट्रिगर होती थी, अब खम्मा पीना पड़ता था। सोच के क्या जाता था, मेरे मन में रहता था कि अनशन हरकतें करेंगे करके, नहीं, मेरे मन में एक छोटा सा विचार रहता था कि 2 पैक पियेंगे, चिकन खाएंगे, इज्जत के साथ में सो जाएंगे। हो क्या रहा है मेरे साथ? 2 पैक जैसे ही पीने मैं जा रहा हूँ तो इंसैनिटी काम कर रही है, और फिर उसके बाद में फिजिकल एलर्जी ट्रिगर हो रही है। अब ब्रह्मदेव को बुला दो, दम नहीं है उसके अंदर का अशुभ की एलर्जी को रोकने। खम्बा पिएगा और गाड़ी खंबे को ठोकेगा, और महानगर पालिका या ग्राम पंचायत को बोली गाली देगा, साले बीच में लगाते जा रहे इलेक्ट्रिक का खंबा है लोग। अबे ये ठीक से देख, वो बीच में नहीं है, वो साइड में है खंबा, तू गाड़ी लेके घुसेला है उधर। तो ये इंसानिटी, तुम्हारा खोया हुआ विवेक, अल्कोहलिक एनोनिमस की प्रत्येक सभाएं बताती है दूसरे कदम में 12 और 12 का जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे, कि
आपका खोया हुआ विवेक अल्कोहलिक एनोनिमस की प्रत्येक मीटिंग तुमको दिलवाती है और इस बात का विश्वास यहाँ से हर लोग मेरे को करवाते हैं। मैंने जब अल्कोहलिक एनोनिमस की पहली मीटिंग की थी तो समाज के लोग भगोरे भगोरे बोल रहे थे। गुड्डू एक साल अच्छी लाइन बोल के गया कि समाज के लोगों को लग रहा था कि मर गया, मरेगा ये, और मेरे को भी लग रहा था, समाज के लोग मेरे को भी बोल रहे कि तू मरची, और यहाँ पे आल्याच्या नंतर अल्कोहलिक एनोनिमसचे बांधव म्हणले अभी तू मरणार नाही, तू जगती। कितना बड़ा आश्वासन है। अब इन लोगों को कौन से मेरे को ऐसी मदद करने के बाद में, ये निखिल ने मेरे को मदद अगर कर दी तो इसको कौन से मैं लड्डू पेड़े दे दूंगा। इसकी चेहरे की तो आबा ऐसी बता रही है, ये रईस घर का दिखता है, ये ऑलरेडी काजू कतली खा रहे हैं। अब ये अगर मेरे पीठ पे अगर हाथ रख के गले लगा रहा है, हस्तांदोलन कर रहा है, तो इसका इसमें कौन सा स्वार्थ है? इसका एक ही स्वार्थ है कि मैं जो वेदनाओं से जो गुजरा हूँ वो तू भी गुजरा है। तेरा दर्द मेरा दर्द, तेरा गम मेरा गम, एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जा। ये अल्कोहलिक एनोनिमस का भाव। वो बोलता है कि भैया तेरा ही तो दर्द है, उस दर्द को अपन मिल बांट के बांटेंगे। और जेव्हा जेव्हा एक अल्कोहलिक दुसऱ्या अल्कोहलिकला कुठली तरी आपली वेदना सांगतो आणि त्या वेदनेवर सुधारण्याचे प्रयत्न सांगतो, तेव्हा तो पहिला मद्यपी पूर्वीसारखा राहतच नाही। त्याच्यामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन होतो आणि तो पहिल्या पायरीच्या अंतर्गत त्याले गेला बी तर त्याला वारंवार ही आठवण येत असते, कथाला शैलेंद्र म्हणत होता ते बरोबर आहे। तर तुले प्रमाणित तेच आहे ना। मद्याचा प्याला हातात आहे, विघातक आणि अवेकी वेळीने आमची मन ग्रासलेले आहे। ईश्वरी कृतीची ती योजना आम्हाला वाचू शकते हे मान्य करणं सुद्धा कठीण गोष्ट आहे। ईश्वर कुछ नहीं जाने। अच्छा, ईश्वर है या नहीं है इस बात के पकड़े में मत पड़ो उल्टे अल्कोहलिक एनोनिमस। बस भाई साहब तू ईश्वर मत बने, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस में ईश्वर को मानने वाला सोबर होता है, नहीं मानने वाले भाई साहब सोबर हो जाते हैं। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में खुद को ईश्वर समझने वाले लोग सोबर होते नहीं है। मैंने नहीं देखा कि खुद को जो ईश्वर बोलेगा तो फिर तो भगवान हो गया ना। वो अहंकार चढ़ गया, और वो अहंकार कोई तो भी शक्ती है की आमची हरवलेली श्रद्धा पुन्हा अल्कोहलिक एनोनिमस मध्ये परत मिळाली। आमच्यापेक्षा महान शक्ती आमच्या मानसिक निरोगीपणा सुरळीत करून देऊ शकते, हे अनुभवातून सर्वेचे सर्व लोक मध्ये सांगून राहिले। मग या लोकांच्या बाबतीत जर ही फेलोशिप काम करते, हा ईश्वर काम करते, तर माझ्यासारख्या गर्भजोडीत रक्तबंबाळ झालेल्या व्यक्तीसाठी का बरं काम नाही करणार? मान ले ईश्वर, विश्वास कर, ही कैन डू, और उसके आगोश में चला है। और जब जब मैं माँ के गोदी में चला गया हूँ ना, तो धूप से छाव से हर चीज से हर दुखों से मेरी माँ बचा लेती है, क्योंकि उसका पदरभूत ममता मिली है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस का ईश्वर क्या है? बार बार हम इस किताब में एक वाक्य पढ़ते हैं की विश्वासाने आमच्यासाठी जी गोष्ट केली आहे ती आम्ही स्वतःसाठी करू शकलेलो नाही। इसका मतलब ये है कि अल्कोहलिक एनोनिमस का परमेश्वर यानी स्वयं का आत्मा से जो लो निर्मित कर रहे हो ना तुम, आत्मा की जो शिक्षिका है वही तुम्हारा ईश्वर है, और वही तुम्हारा दूसरा कदम भी है। द पॉवर ग्रेटर दॅन माय सेल्फ। प्रत्येक येणाऱ्या अल्कोहलिक एनोनिमसच्या सभासदाने आपला विध्वंस कमकुवतपणा आणि त्याचे सर्व परिणाम कबूल केल्याशिवाय अल्कोहलिक एनोनिमस मध्ये येऊन काहीच फायदा होणार। स्वतःच्या ताठा स्वतःचा अहंकार उतरवल्याशिवाय काही फायदा होणार। प्रश्न पूछना चाहिए यार, मैंने पढ़ते समय हे कसे घडते, हाउ इट वर्क, हाउ इट वर्क, हाउ व्हाट वर्क, हे कसे घडते, हे कसे घडते, उसको पूछो किताब को, क्योंकि किताब गजरा है,
वो गजरा ऐसा है जिससे वो लेडीज को बोलते ना कोई लोग, गजरा सुंदर ऐसा ही, तब उसको पता चलता है कि मैंने गजरा पहना है। वैसी ही किताब का है वो कि जब जब आप उस पढ़े हुए चैप्टर पे अपने मित्र से, अपने सहयोगी से या स्पॉन्सर से बात करते हो तो ज्यादा एक अधिक अपने को समझ में आता वो किताब। अकेला पढ़ ही नहीं सकता, वो रीडिंग बुक है ही नहीं, वो स्टडी बुक है, उसका अभ्यास करना पड़ता, वो जिज्ञासु वृत्ति होना चाहिए। और वो झोलाराम आदमी का तो काम है ही नहीं, तो उसके लिए धीति होना, एकाग्रता होना। अर्जुन जैसे साला सब तो सब दिखता है, अर्जुन को केवल मछली की आग दिखती है। इसलिए पूरे महाभारत कालीन में द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य हो। तो अगर मेरा वाला मार्गदर्शक मेरे को बोल रहा है कि ये चीज एकाग्रता के साथ में कर, तो वो अर्जुन वाली एकाग्रता होना चाहिए मेरे कि सुधार के लिए कुछ भी करने के लिए वो फोकसनेस, कि मेरे को साला वो बिग बुक का चैप्टर अगर मैंने पढ़ा हूं ना तो कितना मेरे को समझ में आ रहा है, मैं प्रश्न उसको पूछूं काय कसे घडते, हाउ इट वर्क, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हाउ इट वर्क, रिजर्वमेंट, फियर, सेक्स एंड हार्ट। अब हो गई चालू शुरुआत, 3 कदम मेरे निर्णय के हो गए, जहां से तीसरा कदम मेरे को क्या दे रहा है, श्रद्धा। आता हा मार्ग तुमच्या कृतीतून श्रद्धेतून कृतीकडे वळणार आहे। क्या बोलता तीसरा कदम, आता कृतीच्या माध्यमातून श्रद्धेकडे वळणार है। अब भैया सच में एक्शन के इस मोमेंट में आ गया। और देख अतीत के लोग क्या होगा, उसका जो जिगरा है ना वो करेगी, धैर्य की प्राप्ति करवाता है चौथा कदम। और मैंने लिखा कि किन किन लोगों के साथ में मेरे वाले बिगड़े संबंध थे 4 से 9 में, तो करेज दे रहा है। 5वां कदम वो लिखने के बाद में मैं शेयर कर रहा हूँ अपने मार्गदर्शक के साथ में, मैं बाइंड अप करता हूँ, मेरा समय होते रहा है। तो 10 मिनट में करता हूँ भाई कदमों को। तो वो 5वां कदम जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ में लेता हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग लगता है, इंटीग्रिटी आ रही है, जो कि आत्मनिष्ठा की कमी है मेरे भीतर में। मैं वो सब चीजें उनके पास में शेयर कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से मेरे जितना बोझ मैं लिया था, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मैं गधा था, गाढ़व जाला म्हणतो, और दुनिया भर के बोझ लेके चलता था। वो नमक की गठरी थी, और वो नमक की गठरी लेके जब जब भी नदी के सखोल पात्र में जाता था तो वो गठरी पानी में भीगती थी, नमक पिघलता था और हल्का होता था, यानी मेरा ठेके पे जाना होता था। और जैसी वो उतरी तो वापस से नमक चढ़ता था और ठेके की तरफ आता। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में क्या हो गया, ईश्वर को दूसरे कदम के मानने के बाद में ईश्वर ने वो जो नमक का बोरा, जो मेरा बोझ था रेस्टलेस, इरिटेट एंड डिस्कंटेंट वाला, उसको अब डाइवर्ट कर दिया क्या कि इसने कपास की गठरी। तब भी मेरे जैसा एयरपट खुर्चर बार बार उस हलके बोझे को भी लेके नदी के पात्र में घुसता है। आज त्या नदीच्या पात्रामध्ये कापसाचा बोरा घेऊन माझ्यासारखा गाढव घुसला तर त्याच्यामध्ये पाणी नाही घुसन का, वो रुई भारी नहीं होंगी का। तो कभी कभी मैं अपने अपेक्षाओं के चलते हुए वो जो परमेश्वर ने मेरा वाला बोझ हलका किया है ना, ते गाढवपणा करतो, कापसाचं गठोडं घेऊन त्या नदीच्या पात्रात धसतो आणि मग ते पाणी घुसलं का ते जड होते आणि मग पुन्हा जिलावतो। लोक तसे आले, अरे लोकांचं का घेणं दिलं तुझे, तू काय ना आपलं स्वतःचं तू करतो। अपनी हुकुमता दिखाने की कोशिश करता हूँ ग्रुप में, तुला करते चांगली गोष्ट है, पर पीछे वाला आदमी तू तत्वों को रख, लेकिन उसने तत्वों को मानना चाहिए, अट्टहास मत करे। पीछे बैठा हुआ एक लड़का, एक मेंबर उठेगा और तेरे जो बरसों से आ रही तेरी वाली जाति, जो लोगों को तू अपने निर्भर इर्द गिर्द घुमाता ना, लीडरशिप जो करता है तू, वो उतारेगा तेरी वाली 4 आदमी में, और फिर तेरे को अपराध बोध आएगा, आत्मग्लानि में जाएगा। इससे अच्छा जो मुझे बोला है ना, मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छा नहीं बोलता, या तो मैं अच्छा भी बोलता हूँ ना तो मेरे कोई काम का पड़ता नहीं। मेरी बीबी पूरी पंच मार के उतार की, मैंने कल शेअर किया। म्हणजे तुमच्या बोलण्यानं लोक सुधरते असा तुमच्या मूर्खपणा आहे ना, तुमच्या बोलण्यानं तुम्ही जरी 5% सुधरले तर हेच सर्वात चांगला आहे। ये बात, वो जो मैं मार्गदर्शक के साथ में 5वां कदम किया, फिर वो विलिंगनेस वाला कदम कि और चरित्र दोषों को देखो यार,
जो डेडली सीन बताया है यहाँ पे, अगर मेरा वाला पहले कदम पे अहंकार है, अच्छा एक्सीडेंटली हुआ कि झाला एक्सीडेंट में गेला अहंकार वर्त, ऐसा है क्या? अहंकार के निर्मिति के वजह से सबसे बड़ा बेवड़ा बनाऊं, ऐसा एक्सीडेंटली ऊपर नहीं गया वो ऑलरेडी नंबर 1 पे 70। लालच है, ग्रीड है। अब अहंकार का दमन कौन करेगा? भाई साहब ने नम्रता की बात की। जब जब अहंकार मेरा वाला काम करता है तो नम्रता की लया लगेली है, लैक ऑफ ह्यूमिलिटी हो चुकी है, उसको बड़ा अहंकार जाएंगा तेल लेने। जो आदमी ग्रीड है, दूसरों के प्रति लालच मैं रख रहा हूँ, लालच अगर मेरे अंदर दूसरे के प्रति यार उसको दे दे। 7 डेडली सीन को ठीक तरीके से काम किया तो सबसे, अगर मेरे को मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट दिखता है 7 नंबर का, वो लेकिन अच्छी चीजों को कंटिन्यूसली मैं करता हूँ। मैं खद्दड़ कहूँ वगैरह नहीं हूँ, 6वां कैरेक्टर डिफेक्ट ब्लूटी नहीं, उतना मेरे साथ में काम नहीं करता, मैं त्याग देता हूँ। लेकिन मेरे को अगर बोला ना यार सोने का है ना, तो अपने को लगता है कि साला सबसे बड़ा काम है, यानी जिसके पास में सोना है वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। अरे तेरे सोने की वजह से कितनी सारी परेशानी है। अरे मेरा सोना क्या है? जीत, गुस्सा, लालच, अपमान खर्राटों की तरह होती है। दूसरा करे तो तकलीफ होती है, मैं कितना भी करूं मेरे को ऐसा नहीं मिलता। तो वो आलस है, वो आलस में तो मैं निकला। आज वो जो रिया वालों ने मेरे को 5:30 बजे कुछ कसरतें बताई थी, या मेरे को सुबह से शहर जाने के लिए बोलते थे, वो मैंने 2-3 साल किया, लेकिन उसके बाद में किया कि पेट आगे आ गया मेरा वाला। अभी 4-5 महीने से वो वजन इतना बढ़ गया था, मेरे वाले पैर दर्द दे रहे थे। मैंने वो चिकित्सकासाठी प्रयत्न केले कि नहीं यार मॉर्निंग वॉक सवेरे चालू करना पड़ेगा। अब वो 3 महीने से थकावट कम होती थी। मैं देख रहा था कि साला मैं मतलब गर्मी में ज्यादा दिन शेयरिंग नहीं कर पाता था। 35-40 मिनट अगर मैं बोला तो बैटरी डाउन हो जाती थी, शब्दों की शब्दावली थोड़ी सी डीम हो जाती थी। तो मैंने प्रयास किया। अब मैं 2-2.5 किलोमीटर जाता हूँ, 2-2.5 किलोमीटर आता हूँ। उसका फायदा क्या हुआ? परिश्रम अगर मैं खुद के लिए करता हूँ तो आउटपुट भी खुद के लिए मिलेगा ना। उसके साथ साथ मेरा बड़ा लड़का भी मेरे साथ मॉर्निंग वॉक के लिए आ गया। मैं एक बार हर बार बोलता हूँ कि अल्कोहलिक एनोनिमस में या परिवार में आप जो काम लोगों को करने के लिए कहते हैं वो करते नहीं, मैंने नहीं किया। अल्कोहलिक एनोनिमस में या बाहरी मेरे परिवार के लोग में जो मैं काम करता हूँ वो करते हैं। अगर मैं बुरा करूंगा तो बराबर मोबाइल लेके बैठा हूँ, मैं 4-4, 5-5 घंटे तो बच्चा मोबाइल ही खेलेगा। अगर मैं किताब लेके बैठा हूँ तो किताब लेके बैठा, ये प्रक्रिया। 90 कदम में एक अनुभव मेरे साथ में ऐसा हुआ है, जब मैं वो 90 कदम की प्रैक्टिस कर रहा था। आज मैं दो दिनों से, आज मेरा दूसरा दिन है, रात में हम 12-1 बजे तक मेरे परिवार, जो मेरा ससुराल के परिवार है ना, उनके साथ में कैरम खेल रहा था 12-1, 12:30 बजे तक। और उनकी जो मेरे साले की जोरू है ना, ये प्रतिशत मेरे को पसंद नहीं करती थी आज से 3-4 साल पहले। लेकिन मेरे बर्ताव में हुआ हुआ बदल देख के उसके अंदर में इतना बदलाव आ गया कि भैया जी बोले आज मत जाओ, बोले आज भी अपन बाहर खाने के लिए जाएंगे, बोले उनका विठल का ढाबा है। तो देखो, जो लड़की बात करने के लिए कतराती थी, अमित की पुस्तक क्या है, ये फुलफिलमेंट हो रहा है कि बच्ची वो मेरे साथ में 11:30 बजे तक के कैरम खेलते रहे हम, मेरा साला, वो मेरी अक्कड़ सास और उसकी जोरू मेरे साले 12-1 बजे तक के वो वहाँ पे इधर नूडल्स खाने गए सब परिवार के साथ में। देखते बराबर वो मुंह बना लेती थी। आज प्रसन्नता के साथ में सब वो चीजें कर रही थी, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने बदलने की कोशिश की, इसलिए ये बदला। आनंद क्या चीज होती है? जो आप औरों को जैसे भाव से देखोगे ना, उसी भाव से लोग आपके तरफ वो रिफ्लेक्ट होता है। अगर मैं किसी की अंधकार में जीवन में टॉर्च का काम अगर कर रहा हूँ तो खुद ब खुद उसका रास्ता तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, प्रकाशमान चलायमान हो रहा है। वो साथ साथ मेरे को भी चलने का अवसर प्रदान दे दिया है। मेरी एक छोटी सी किराना दुकान है। आज भी मैं बड़े किराना दुकान में से सामान लाता था सावने में, और वहाँ पे हर बार मैं देखता था कि
जस्टिफिकेशन क्या आहे? 9वा कदम बोलताना न्याय करा लोकांसोबत. कसा न्याय करा? क्योंकि बार बार तुम्हारे सामने उन यादों को आने के बाद में तुमको पसीना हो रहे, कटारे आ रहे तुम्हारे ऊपर. उन शहरों से कैसे निकलोगे? उन दुखों में से कैसे निकलोगे? वो फॉर्ग्यूनेस कैसे आएगा? कैसे न्याय करोगे? मैं 9वें कदम की प्रैक्टिस कर रहा था. बार बार उसी किराना दुकान में जाके सामान मेरे को लाना पड़ता है. मेरी छोटी दुकान, उसकी बड़ी होलसेल दुकान. और तो आज से 10-12 साल पहले मैं क्या करता था, वो तो काका गुजर गए, उसके दोनों बेटे. मैं किराना सामान लेता था 10-20 हजार रुपए का, और उसमें नारियल रहते थे, श्रीफल. अब श्रीफल को कोई छोड़ता है क्या भैया? जो भगवान के चरणों में अर्पण हो रहा है वो छोड़ेगा कैसे? लेकिन मेरे जैसा नास्तिक और एकदम लयाला गेलेला माणूस आपल्या दारूसाठी काही करू शकतो. मेरे साथ में एक स्टेपनी रहती है, पीने वाले के साथ में हमूमत एक स्टेपनी रहती ना. जा रे गिलास घेऊन आण, जा रे ते खम्मा घेऊन तिकडून. ये राजा बाबू का जैसे किसी असिस्टेंट होना तो अच्छा लगता है. तो हाँ, वो स्टेपनी रहती थी. वो स्टेपनी को वो काका बोलते थे, अशोक तेरा सब सामान भर के अंदर रेडी है, तू या तो बुला ले, बस नारियल भर बचे तू बाहर से. अब 50 नारियल रहते थे, कभी 65, कभी 70. ऐसा मैंने कम से कम 10-12 बार किया, जब तक कि मेरे को रिमाइंडर आया. अब वो बार बार इन सब ये में आने के बाद में 9वें कदम का जब मैं वो विश्लेषण कर रहा था या उसको करने की कोशिश कर रहा था, जस्टिफिकेशन, वो मेरे को जब भी वो व्यक्ति दिखते थे ना, तो ये तळ हाताला मला अगोदर प्रॉब्लेम आहे, मला घाम येतो, तो वो ज्यादा घाम आ जाता और रूह कांप जाती थी. तो मैंने मार्गदर्शक से बात किया सवेरे सवेरे, क्योंकि मैं तुमको बताता ना, मैं 3 दिन सोया नहीं हूँ बात की. मैं रात के 3 बजे उठा हूँ उस बात की. क्या साला, मैं आज अगर उनको देना भी है तो 5-6 हजार रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साला पुलिस स्टेशन में अगर मेरे को डाल दिया तो इसमें, या तो फिर मेरा वाला अपमान कर दिया. बिक्कू के बोलता है वाटेल त्या परिस्थितीमध्ये ते करण्यासाठी तुम्ही तयार राहा. कदाचित तुम्हाला पोलीस स्टेशनचाही रस्ता पाहावा लागेल, पण ते तुम्ही जर करण्यासाठी तयार असाल तरच तर तुम्हाला ती आत्मशांती. गया मैं सवेरे और उसका लड़का था और उनका हाथ पकड़ा. वो 1-2 भाई साफ सफाई कर रही थी, गोडाउन में हाथ पकड़ के लेके गया. अरे क्यों है? तो बोले, मैं चलो मुझसे बात करना है. बजे थे 8:30. मैंने 5 मिनट उसके साथ में वार्तालाप किया. उसके हाथ में वो 5.5 रुपये टिका है. पूरी घटना का विश्लेषण किया कि मैंने क्या क्या करता था. वो आदमी में अवाक होकर मेरे तरफ देखने लगा. साला बोले, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बोले तू जिस संस्था में जाता ना अशोक, बोले वहीं पे जाना चालू कर. बोले तेरे अंदर का जानवर मर रहा है और तू इंसान बन रहा है. तो ये प्रशस्ति पत्र मिल जाता है. वो दिन है और आज का दिन सबसे, मेरे को लगता नहीं कि उस बात के लिए मैं पसीने से लबरेज हुआ या मेरी नींद खराब हुई. अब वो जो दूसरी 9वां कदम जो बोल रहा है, जो स्टेपनी मेरे साथ में थी, वो भी तो मेरे साथ में शराब पिया करती थी उस पैसे की, लेकिन उसका नाम ना आवे, वो उसकी अपकीर्ति ना हो, उसको सजा ना मिले, तो उसका भी मैंने नाम का जिक्र नहीं किया. तो उसकी भी पॉलिमेशन हो गई, क्षमा याचना हो गई, और मेरे को भी न्याय. दूसरे का नाम लेने का या दूसरों को फसाने का मदतच नाही आहे. आम्ही स्वतःच्या बाबतीत कठोर, पण इतरांच्या बाबतीत मात्र कनवाडू असायला. ये सब सातत्य से करवा, फॉलो द डायरेक्शन, स्टेप को फिर से बार बार करने की कोशिश करता हूँ. 10वें कदम में रहने की कोशिश करता हूँ, जो बोलता है फुलफिलमेंट. 11वां कदम की जो प्रार्थना है कि एक इंसान से और एक अच्छे इंसान, जहाँ पे नफरतों की दीवारें थी वहाँ पे मैं प्यार बांटा. जहाँ अपने आप को मैं अपने आप को कंफर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, मला समझून गया. आज मैं लोगों को समझता हूँ और ये छोटी सी प्रार्थना से आत्मकेंद्रितता की धज्जियां उड़ती है. यानी जो कंफर्ट मैं अगर स्वयं के लिए अगर कर रहा हूँ, वो दूसरों को अगर मैं कंफर्ट करने दो यार, गलती है, बीवी को करने देता हूँ, बच्चों को करने देता हूँ, माँ को करने देता हूँ. कभी कभी चीज बोध आता है बुद्धि में, क्योंकि आज भी बड़ी बुद्धि काम करती है, लेकिन बुद्धि ही नहीं काम करती है. और उसका कारण ये है कि मार्गदर्शक के वो छत्र छाया के नीचे रहते हैं. वो वटवृक्ष है मेरा वाला, और जब जब भी मैं उसके साथ में बात करता हूँ तो संवादों की सरलता के साधन से मेरे को ये समझ में आता है कि 10 बातें अगर मेरे को अच्छी मिली है,
ये पे भी काम करेगा ना कंटिन्यूसली, तो अल्कोहलिक एनोनिमस महासागर है अच्छी बातों का। अगर रोज रोज एक बात से अगर मैं काम कर लेता हूँ तो 12 कदमों की महानतम सूचिका मुझसे एक नया निर्माण करती है। मेरे जो भी अनुभव थे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। समर्पण समूह वरोरा, इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यही वो सिलसिला आगे भी बढ़ाते रहे। फिर से उनका अभिष्ट चिंतन करता हूँ। एक अनाउंसमेंट करता हूँ कि हमारे ग्रुप में मतलब अस्तित्व समूह सावनेर में अगले महीने इन द सेंस जुलाई के 20 जुलाई को एक कार्यक्रम रखा गया है, अल्कोहॉल वन डे। उसकी थीम है द पाथ ऑफ रिकवरी। 12 कदमों का प्रोग्राम है। बिग बुक पर ज्यादातर शेयरिंग होने वाली है। वहाँ पे पूना के 2, इंदौर के 1, औरंगाबाद का 1 और एक गोंदिया के ऐसे 6 मनहर तथा सॉलिड अनुभव कथन वाले आने वाले हैं। जिस भी भाई साहब को आने की इच्छा है वो 200 रुपये उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 20 जुलाई को है। तो आपकी अगर इच्छा होगी तो आप मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास में 80-90 लोग लगभग हो चुके हैं और हमारी हॉल की कैपेसिटी महज 150 लोगों की है। उसमें 22 एडजस्ट समझ करना है। जो भी मेरे अनुभव थे आप लोगों ने सुना, आप लोगों का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।